अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब हम एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर के स्टार्ट में, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि इसका सोर टेस्ट होता है एसिड का, इसके अलावा ये कोरोसिव होता है नेचर में। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाता है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम इसका मेटल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो मेटल्स के साथ जब हम इसका रिएक्शन देखें, एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम। ये सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, धमाके वाला इनका रिएक्शन होता है। however dilute acids like hydrochloric acid, sulfuric acid react moderately with reactive metals like magnesium, zinc, iron and aluminium to form their respective salts with the evolution of hydrogen gas। इसके मुकाबले में जब डाइल्यूट एसिड्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, जैसे कि जिंक के साथ करते हैं, मैग्नीशियम के साथ करते हैं, तो ये एक तो इनका साल्ट बना देते हैं प्रोडक्ट के तौर पे। दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा ये हाइड्रोजन गैस जो है उस वो बना देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है, जब वो रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये है इसका रिएक्शन विद मेटल्स। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। Acids react with carbonates and bicarbonates to form the corresponding salts with the evolution of carbon dioxide। अब इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो एक तो वो कैल्शियम वो साल्ट बना देते हैं, दूसरा वाटर के साथ वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको भी बनाते हैं। उसमें मेटल्स में क्या था कि वो हाइड्रोजन गैस जो थी वो बन रही थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बन रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, उसने रिएक्शन किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक तो साल्ट बन गया है, ठीक है। दूसरा क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या बना है, वाटर। अब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है जब ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये एक तो उसका साल्ट बना देगा सोडियम सल्फेट, दूसरा ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल बना देगा। तीसरा ये बनाएगा जो वाटर है उसका ये दो मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। तो ये है इसका रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तीसरा रिएक्शन इसका आता है रिएक्शन विद बेसिस। अब बेसिस के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, तो फिर साल्ट्स बनते हैं और वाटर बनता है। इसको प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में। अब उनके समझाने का मतलब ये है कि जो बेस है, बेस पेपर है, ठीक है, वो ऑक्साइड भी हो सकते हैं, जैसे ये है हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल है, ठीक है, ये मेटल है कॉपर और इसके साथ ऑक्साइड है, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये बेस को काम करेगा, ठीक है, यही बात उन्होंने बताई हुई है ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और अगर यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो भी मेटल यही बेस ही होगा, ठीक है, बेस को होकर ही वो रिएक्ट करेगा। ये चीज उन्होंने बताई हुई है आपको समझाने के लिए कि बेस इस टाइप के हो सकते हैं। तो इनके साथ जो वाटर का साल्ट का सॉरी एसिड का रिएक्शन होगा, तो एक तो साल्ट बनेगा, दूसरा बनेगा वाटर। अब ये एग्जांपल फर्स्ट वाले बहुत कॉमन है, ये हर जगह नाइन्थ में, इसके अलावा ये एट क्लास में, सेवन्थ क्लास में, हर जगह ये एग्जांपल जो है पढ़ाई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या होगा, सोडियम रिएक्ट करेगा इसके क्लोराइड के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये वाटर बना देगा और ये बना देगा सोडियम क्लोराइड। इसी तरह यहाँ कॉपर ऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, और दूसरा बनेगा वाटर। इसके बाद आता है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो इसके नतीजे में ये होता है, इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वाटर के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, इसके अलावा साल्ट बनेगा, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, सल्फाइड है सॉरी, इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये साल्ट बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तीसरा ये वाटर बना रहा है। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये सोडियम क्लोराइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। बाद है रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा
हाइड्रो ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये फेरिक सल्फेट बनाएगा, फेरिक सल्फेट बनाएगा और इसके अलावा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। ये है रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। ये हर एक में से कम आपको एक रिएक्शन तो ज़रूर आना चाहिए। मेन कंसेप्ट आपको होना चाहिए सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगा क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी और इनके साथ क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो अगर ये कंसेप्ट आपको होगा तो ये फ़ायदा होगा। अगर ये आपको एक फिर ब्लैंक उसको भी रिएक्शन आ जाता है या फिर आपको ये आ जाता है कोई ट्रू फॉल्स में आ जाता है या फिर एमसीक्यू में आ जाता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों एग्जाम्पल लिखें, नहीं तो एक तो लाजमी लिखें आप, क्योंकि एग्जाम्पल बगैर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। बात आता है यूजेस ऑफ एसिड। अब हम एसिड के यूज देखते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड used to manufacture fertilizer, ammonium sulfate, calcium sulfate, phosphate, explosive paints, dyes, drugs, which is also used as electrolyte in electronic batteries। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये इसका क्या फायदा है, ये हमें कहाँ इसको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर, जैसे फर्टिलाइजर है, खाद है वो बनाने के लिए, या अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम सल्फोस्फेट, ये सारे खाद वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो पेंट होते हैं या फिर कलर्स होते हैं, दूसरे डाइज होती हैं, उनको बनाने के लिए या फिर ड्रग्स बनाने के लिए उनके लिए यूज होता है। तो इसके अलावा ये इलेक्ट्रोनिक बैटरीज में एज इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, इट इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव पेंट्स, ड्रग्स एंड इट डिजाइन्स ऑन कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स होते हैं उनको डिजाइन के काम आता है। इसके अलावा बेसिकली एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए या खाद बनाने के लिए जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं, वो बनाने के लिए भी यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, क्लीनिंग मेटल क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है। बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, तो फूड प्रिजर्वेशन है उसके लिए हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। और एसिटिक एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, इट इज आल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स इसमें क्या होता है, ये सही होता है। ये तो एक तो ये होता है कि जो जो शहद की या फिर जिसको हम डेंगू कहते हैं, वो जब डंक मारता है तो क्योर के लिए यूज होता है। इसके अलावा फूड के फ्लेवर हैं, फूड में फ्लेवर पे भी ऐड किया जाता है, जैसे सिरका है, सिरके में क्या होता है एसिड होता है, इसलिए वो खट्टा टेस्ट देता है हमें। तो ये सारे थे एसिड की यूज। बात यहाँ पर आ जाता है नेचुरली अकरिंग एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड भी है, लैक्टिक एसिड भी है, ये सारे आपको एसिड दिए हुए हैं। आगे सोर्स भी बताया हुआ है कि किन किन सोर्स से हम मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ये चीज़ की आनी चाहिए लाजमी कि ये कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, या फिर इसमें से आपको बन सकता है, फिल इन ब्लैंक भी बन सकता है। आपको इग्नोर बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट इसको पढ़ लें ज़रूर एक दफ़ा, और कोशिश करें इसको याद भी करें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वहाँ कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये एक बॉक्स दिया हुआ है एसिड को, जिनको मिनरल एसिड कहते हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। तो अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि मिनरल एसिड के नाम लिखें, तो फिर आप लोग बैठे हो, आपको पता ही ना हो कि मिनरल एसिड होता क्या है। तो इससे अच्छा आप लोग किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, लाजमी उसको पढ़ें। बुक में कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं आपको दी हुई होती है, ऐसे शो की आप बुक वालों को कुछ शौक नहीं होता कि वो अपनी तरफ से लिख दें। ठीक है, उनको ना ही कोई ज़्यादा लिखने का शौक होता है, ना ही आपको ज़्यादा नॉलेज देने का शौक होता है। जो इसलिए आप ये चीज़ जो है ये आपके काम ज़रूर आती है। जो भी बॉक्स में आपको दी हुई हैं, एग्जाम्पल दी हुई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको भी पढ़ा करें, इन चीज़ों को भी पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं कि जो लेक्चर आपने वही पढ़ना है, ये जो लेक्चर का ही पार्ट है, इसको भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर याद रखना चाहिए। ओके, कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो आप लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा चैनल शेयर करें ताकि जिसको जो